रामदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय हो। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जय हो। समस्त गुरु परंपरा जय हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त भाषा जय हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरु को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसमें हमने कल श्रवण किया था कि ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उनको वर दिया और सब अंतर ध्यान हो गए। और वो वर पाके ध्रुव जी ज्यादा संतुष्ट नहीं है और वो तब वो घर को प्रस्थान किया उन्होंने। और उनको तब जब उनके पिता ने सुना कि ध्रुव वापस आ रहे हैं तब पूरी तैयारियां की, महल को अच्छे से सजाया, खूब सुंदर। और सबने उनको मिलने आज रास्ते तक चले गए और सबने जो उनकी माता है सुरुचि उन्होंने उनको आश्रमों से उनका स्वागत किया कि देखा ये तो निर्दोष है, निर्दोष था तब भी उसने मेरे कारण इसको वो वन में रहना पड़ा। और उन्होंने भी उनके सभी उनके भाई है उत्तम, उनकी माता पिता सबने उनको बहुत प्रेम किया। और हमने ये भी श्रवण किया था कि जिस जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं उसको सभी प्रेम करते हैं और नहीं तो अलग अलग सबको प्रसन्न करने जाए तो ना कोई संतुष्ट होता है और ना किसी में इतनी सामर्थ्य है। जैसे पेड़ के मूल में पानी देने से सबको मिल जाते हैं और वृक्ष हरा भरा फल फूलों से लग जाता है, उसी तरह अगर कोई श्री हरि की भक्ति में भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाता है, उनको शरणागत हो जाता है तो सब सब जो पूरा जो भी उसके उसके आसपास है सब अनुकूल हो जाते हैं और उसे सम्मान से सम्मान उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ये हमने कल की इसलिए सुना था। और जो राजा है उत्तानपाद
उन्होंने ध्रुव जी को अपना राज्य देकर वो वन की तरफ चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। मैत्रेयवाच प्रजापतेर्दुहितरं सुकुमारस्य वै ध्रुवा उपुये मे भ्रममिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह किया, जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। और ध्रुव जी के कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। इलायामपि भार्यायां वायुपुत्रा यां महाबला पुत्रम् उत्कल नामानं योषिद रत्नम् अजीजनत। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव की एक दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम इला था, और वो वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें उत्कल नामक एक पुत्र, एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उत्तमस्त्वकृतोद् बाहो मृगयायां बलीयसा अतः पुण्यजनेनाद्रो तन्मातस्य गतिं गतः। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनविवाह था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, और वो भी जो भगवान पहले ही बोल जाए थे कि वो भी अपने पुत्र के शोक में वन में जाएंगी, और वनाग्नि में वो उनका शरीर जल जाएगा, वो मर जाएंगी। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्श सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दन् मास्थाया गत पुण्याजनालयम्। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना, तो वे शोक तथा क्रोध से भी अभिभूत हो गए। वे अपने रथ पर सवार हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी पर विजय प्राप्त करने हेतु निकल पड़े। गत्तोदीचिं दिशा राजा रुद्रानुचरा सेवितां ददर्श हिमवद द्रोणयां पुरीं गुह्यक संकुलां। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी, जो शिव के अनुचरों भूतों से भरी पड़ी थी। दद्मो शंख बृहद्बाहु खगं दिशाश्चानुनादयन् येनाद विघ्ना दिशा उपदेव्योऽत्र संविषम्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया। अब जैसे ही वो उस नगरी में पहुंचे अकेले ही, वैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नी अत्यंत भयभीत हो उठी। उनके नेत्र से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से भरी थी। ततो निष्कर्म्य बलिना उपदेवो महाभटा असहन्तास तन्नादम् अभिपेतुरुदायुधः। वे हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज ने शंख की गूंजती ध्वनि को सहन कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए, और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। सताना पततो वीरा उग्र धनवा महारथा एकम युगपथ सर्वान् अहन
त्रिभी त्रिभी। ध्रुव ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चित ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ तीन तीन बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। और जो ध्रुव महाराज है उन्होंने एक साथ, ये है त्रिभीष त्रिभीष ना, तीन तीन बाण एक साथ छोड़े, एक धनुष से तीन तीन बाण। तेवे तेवे ललाट लगने तेरी सुफी सर्व एव ही मत्वा निरस्त महात्मानम अंसा महात्मान मनसासन कर्म तस्य तत्। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। जो ध्रुव महाराज हैं, जो यक्ष थे उतने सारे वो समझ चुके थे कि हम हार जाएंगे। तब उन्होंने जो वीर होने के कारण जो ध्रुव महाराज हैं उनकी जो कार्य उसकी वीरता की सराहना की। तेपी चाम अमिष्यन्तः पादे स्पर्शम् इवोरगः शरैर्विध्यन् युगपथा द्विगुणा प्रिय चिकित्सवः। जिस प्रकार सर्प के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दो गुने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक छह छह बाण छोड़ने लगे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी सूरवीरता की बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। ततोपरि त्रिंशे प्राशूला परस्वधे शक्त्यारिष्टिभिर् भूसुण्डिभिश्चित्रवाजे शरैरपिः अभ्यन्वर्षन् प्रकुपिता सरथं सहसारथिम् इच्छन्तस् तत् प्रतिकर्तिं युगातानां त्रयोदशः। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी पर अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिंसों, तलवारों, प्राशूलों, परस्वधों, बर्छों, शक्तियों, दृष्टियों तथा भूसुंडियों से वर्षा की। ये सब इतने हथियारों से उन्होंने वर्षा की। और तान पादिहि स तदा सहस्रवर्षेण भूरिणः न एवादृश्यताश्चन्ना आसारेण यथा गिरिः। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूर्ण रूपेण ढक गए, मानो निरंतर जलवृष्टि से कोई पर्वत ढक जाता है। हाहाकार तदा तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्याजनार्णवेः। उच्चतर ग्रह मंडल के सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए इस तरह से वो चिल्लाने लगे। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए। इस तरह से जो है वो चिंता कर रहे हैं।
नद्दसु यातु धानेषु जयकाशीष्वथो मृधे उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत्र रथस्तस्या नीरा निहारादिव भास्करः। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर लिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाते हैं। धनु विस्फूर्जयन् दिव्यं विश्ताम खेदम् उद्वहन् अस्त्रोघं व्यधम् अवदागं वाणेर्घनानीकम् इवानिलः। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंका तथा फुत्कार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसां कायानां विभुसुस्तिग्मा गिरिनसनो यथा। ध्रुव महाराज ने धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाण शत्रुओं के कवच तथा शरीर को भेदने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छुड़ा गया वज्र हो, जो पर्वत के शरीरों को छिन्न भिन्न कर रहा हो। अब ध्रुव महाराज ने जो अपने धनुष से तीक्ष्ण बाण छोड़े, जैसे कि जो राजा हैं, जो इंद्र हैं, वो वज्र वर्षा कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने अपने बाण छोड़े। बिल्लय संचिद्यमानानां शिरोभिश्चारु कुंडल है हेमतालाभैर्दो वीरवलय वल्गुभिः हारिकेयूर्मुकुटैर् वृष्णिश्च महाधने आश्रितास्ता रणभुर्वो रेजुवीरा मनोहरः। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे, वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उनके शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनके भुजाएं सुनहरे कंकड़ों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षण लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। हतावाशिष्ट इतरे रणाजिराद रक्षगणा क्षत्रिय वर्या सायके प्रायो विविक्रणा वयवः विद्रुवुः मृगेन्द्र विकीर्णयत् थपाइवः। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए, उनके अंग प्रत्यंग महावीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। अपश्यमानः स तदा तातीनं महामृगे कंचन मानवोत्तमं पुरीं दिदिशन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः। मानव में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी शत्रु सैनिक शेष नहीं बचा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा कि यक्षों की मायावी योजना को कोई नहीं जानता। इति ब्रुवन्
चित्ररथ स्वसारथिं यतः परेषां प्रतियोग शङ्किता तुषाव शब्दं जलधेरिव वेरितं नभस्वतो दीक्षुरजोन् वह रजोन् व दृश्यतः। जब ध्रुव महाराज अपनी मायावी शत्रुओं से शंकित होकर अपने सारथी से बातें करे थे, तब उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो वहां संपूर्ण समुद्र उमड़ गया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। क्षणेनाच्छादितं व्योम गणानिकेन सर्वथा विस्फुरत् तडिता दिक्षु त्रासत स्तन्यानुनः। एक क्षण सारा आकाश घने बादलों से छा गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ने लगी, बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। ववृषुरुद्रो घासृक् पीयूष विमुत्र मेधसा निपेतुर्गगनादस्य कन्वदान्य ग्रतो नघा। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेषा, कफ, पीप, मल मूत्र तथा मज्जा आदि आकाश से शरीरों के धड़ गिर रहे थे, जो उनकी मायावी शक्ति है। अब उन्होंने उसका प्रहार किया। ततः खेदृश्यतः गिरि निरपेतुतः सर्वतो दिशिं गदा परिघ्निस् मूसलाशासम अवर्षिणः। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बरछे, गदा, तलवारें, परिघ तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। अहयो शशिनी वासो वमन्तो अग्निरुसाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्ता सिंधु व्याघ्राश्चयूथसः। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोज पूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने हेतु आगे लपक रहे हैं, और साथ ही मत्त हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। समुद्र उर्मी भीमा प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महालाद कल्पपान्त इव भीषण। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। एवं विधान्य नेकानि त्रास्यानम् अनस्विमान् ससृजस्तिगम् अगतया आसुर्या मायया शुदः। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते थे और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक करते थे। वो इतने शक्तिशाली और मायावी थे। ध्रुव परियुक्ताम आसुरेस्ताम मायायाम अति दुस्तराम निशम्य तस्य मुनिया समागत। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए, तो वे उनकी मंगल कामना हेतु तुरंत वहां एकत्र हो गए। मुनयः ऊचुः उत्तानिपादो भगवांस्तव सांग धन्वा देवा क्षिणोत्व अन्वतार्ति हरो विपक्षान्।
जन्मैधयाम् अभिधाय निशम्य चाधा लोकोऽञ्जना तरति दूरतर दूरतरम दूरतरमंग मृत्युम। सभी मुनियों ने कहा, हे राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के कलेश को हरने वाले सारंग धनवा भगवान सारंग पाण जो भगवान है, आपके भयानक शत्रुओं का संहार करे। श्री भगवान का पवित्र नाम उनके ही समान शक्तिमान है। अतः श्री भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाते हैं। जब ध्रुव जी अब इतने इतने जो सारे तो राक्षस थे उनको मारा भी, फिर भी वो और माया भी थे और ज्यादा उनकी शक्तियां बढ़ रही थी। तब जो जो वह मुनि है वो प्रकट है, उन्होंने भगवान के नाम का बोला कि कीर्तन कर, क्योंकि भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो अभय देने वाला है। और क्या भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर भगवान का नाम ले और उनके आश्रित हो जाएं तो वो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसी के साथ ही हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 11वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयं मनु की सलाह। मैत्रेवाच निशम्य गदा तामेव निष्मेवं ऋतीणां धनुषि ध्रुवा संदेहास्त्रम् यन्नारायणा निर्मितम्। मैत्र मुनि ने कहा, है विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। संधिमानः एतन्नस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुरा कलेशा ज्ञानोदय यथा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायणास्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी तरह जो तुरंत दूर हो गई। क्षिप्रम का अर्थ होता है, जो हमने भी सुना है, क्षण भर तुरंत क्या हो गई, दूर हो गई। जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश भौतिक सुख विनष्ट हो जाते हैं, वो माया इसी तरह नष्ट हो गई। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो और उसके जो सारे संशय क्या हो जाते हैं, वो विनष्ट हो जाते हैं और उसे विरक्ति हो जाती है और भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाती है। तस्याश्रमस्त्रं धनुषि परयुज्यतः सुवर्णपुंखा कलहंस वासः विनिसृता विशद्बलं यथा वनं भीमरवा शिखंडिनः। ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उसने सुनहरे फलों वाले साहंस के पंखों वाले बाण बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु के सैनिकों को उसी प्रकार भेदने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। तैतिग्मधारे प्रदने शिली मुखे ऋतस्ततः पुण्यजना उपद्रुतः तम अभ्यधावन् कुपिता उदायुधः सुपर्णम् उन्नद् फणा इव हयः।
उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु के सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्राय मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर कुछ यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। सतान सतान पृषत कैरभिर्धावतो मृधे निकृत बाहुर रुद्रो रुधिरोधरोदरा निनाय लोकम परम कर्म परम अकर्म परम कर्म मंडलम वर्जन्ति निर्भिद्या युमे यमा ऊर्ध्वरेतसा। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीर से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। तान तान हन्यमानान अभिवीक्ष्य गुह्यका रथेन भूरिसा आतान पादिम कृपया पितामहो मनुर्जगा दोपगता सहर्ष भी। जब स्वयं भी मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे अपने महान करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सद उपदेश देने पहुंचे। मनुरुवाच अलम्बसातिरोषेण तमोद्वारेण पापमनः येन पुण्यजना नेतान् वदिस्त्वम् अनागसः। श्री मनु महाराज है, उन्होंने बोला, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है, यह तो नरकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। नास्मत् कुलोचितम तात कर्मैत सद्विगर्हितमः वदो यदुपदेवानाम् आरब्धास्ते कृतेन्साम्। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को जो यह वध कर रहे हो, वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमने आशा की है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। न एकस्य अपराधेन प्रसंगाद बहवो हता भातुर्वधाभितप्तेन त्वांगः भ्रातृवत्सलः। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उनके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। नायं वार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तितां यदात्मानं प्राज्ञया पशुवधाद्भुत वैससम। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार न करे और इस प्रकार पशुओं की भांति दूसरों का वध न करे।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। अब मनु महाराज उनको समझा रहे हैं कि साधु पुरुष क्या क्या होते हैं। वो आत्मा को और शरीर को एक जैसा ना नहीं मानते, कि वो तो जानते कि आत्मा तो अमर है और शरीर को स्वीकार न करे, कि वो क्या करे, शरीर को आत्मा के रूप में, कि शरीर आत्मा के रूप में स्वीकार न करे और पशुओं की भांति जो दूसरों का वध ना करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुष ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। सर्वभूतात्म भावेन भूतवासम हरिं भवान आराध्याप दुराराध्यम विष्णोस्तत परम पदम। वैकुंठ में श्री हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम श्री भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। अब जो मनु महाराज बोले कि आप तो क्यों करे, आपने तो पहले ही इतने बड़े पद को प्राप्त कर लिया है और जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, आपने तो वहां जाना निश्चित है। स्वतम हरेर अनुध्यातस्तत् पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववदं कृत्वान् अनुशिक्षन् सतं व्रतम। शुद्ध भक्त होने के कारण श्री भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण से निर्मित है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिला जंतुषु सम्यक्त्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। श्री भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सही शून्यता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। तो अब जो वो क्रोध में भूल गए थे, अपने जो भाई की मृत्यु के शोक में जो भूल गए, थोड़ा विस्मृति हो गई थी, वो उनके जो जो दादाजी है स्वयंभू मनु उनको याद दिला रहे हैं। समा प्रसन्न भव भगवती पुरुष प्राकृतिर्गुण है विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। भूते पंचाभिरा आरब्धे योषितात् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् संभूतिर्योषितात् पुरुष योरिह। भौतिक जगत का सृजन 5 तत्वों से प्रारंभ होता है और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इन तत्वों से उत्पन्न होते हैं। पुरुष तथा स्त्री के विषय जीवन समागम से इस जगत में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। एवं परिवर्तिते सर्गा स्थिता संयम एव च गुणव्यति कराद्राजन माया परमात्मनः। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रवृत्ति के 3 गुणों की
पारस्परिक क्रिया से ही सृजन पालन तथा संहार होता है। निमित्त मात्रम तत्रासी निर्गुणा पुरुष ऋषभ व्यक्ता व्यक्तम इदं विश्वम यत्र ब्रह्मति लोहवत्। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसा लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। सखलविदं भगवान कालशक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य करोत्यकर्तव निहन्त्य हन्तः चेष्टा विभिन्नः खलु दुर्विभाव्यः। श्री भगवान अपनी अचिंत्य काल रूपी सर्वोपरि शक्ति से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से अन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं। वे संहारक तो किंतु वे करता ही नहीं। वे संहारक तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं। अतः यह समझा जा सकता है कि केवल उनकी अचिंत्य शक्तियां सब कुछ करती हैं। जो भगवान की जो शक्तियां हैं वो ही सब कुछ करती हैं। इस तरह से मनु महाराज उनको समझा रहे हैं क्योंकि क्रोध में जो वो क्रोध और मोह हो गया था उनकी अपनी भाई की मृत्यु और एक क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने जो कार्य किया। अब उसको रोकने के लिए जो उनके जो दादाजी हैं वो वहाँ मनु महाराज आए क्योंकि जो वयोवृद्ध हैं उनको जो अपने से छोटे उनको सही सलाह देनी चाहिए क्योंकि अगर बोलते हाँ इनको मारो बहुत अच्छा तुम तो क्षत्रिय हो। अगर कोई और हो तो मनु महाराज क्योंकि मनु महाराज भगवान के भक्त हैं और एक भक्त को कैसे होना चाहिए कैसे आचरण करना चाहिए वो यहाँ पे हमें बताते हैं। और आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडोत्सव।